हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट टॉक। तो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है रोशन कुमार जी हैं, और जो ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हमारे कॉलेज के और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है। तो चलिए हम इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया और यही कॉलेज क्यों चूज़ किया। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम करेंगे इनसे। पहले हम इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। थैंक यू गुड्डू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मेरा नाम रोशन है, मैं फिर से बता देता हूँ। और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम 19 बैच। सो अगर बात करें मेरे बैकग्राउंड का, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मैकेनिकल बेस्ड है, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ नहीं दिया था। uh, जो था डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा करा था मैट्रिकुलेशन के बाद। और फिर उसके बाद लैटरल एंट्री का एक एग्ज़ाम होता है, वो दिया था। और फिर सेकेंड ईयर में यहाँ पे आया, मैंने ब्रांच चेंज करा है बिकॉज मेरे रीजंस थे। बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस। ऐसा नहीं कि मैं मैकेनिकल में इंटरेस्टेड नहीं था, बट हाँ, लाइक आई नीड अ चेंज, मेरे को चेंज चाहिए था थोड़ा सा। और मैं मतलब टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर हुआ करता था अपने टाइम पे भी, मतलब डिप्लोमा के टाइम पे। सो हाँ, वो अच्छा था। ऑटोमोबाइल मेरा अच्छा सब्जेक्ट था मैकेनिकल के टाइम पे मेरे डिप्लोमा में। अभी फ़िलहाल तो कंप्यूटर साइंस में ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चीज़ें आपको है ना, मतलब सेकेंड ईयर से काफ़ी टफ हो जाती है। बिकॉज आपको फर्स्ट ईयर में जो थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, जो एक स्टार्ट मिलना चाहिए, स्मूथ स्टार्ट होता है, ग्रेजुअल स्टार्ट होता है, तो मेरा एब्रप्ट था। अचानक से मैं डीए से पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रही थी लाइक चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करें। सो आई स्टार्टेड मगिंग अप, मतलब मैं रट्टा मारना चालू कर रहा था। तो थर्ड सेमेस्टर बहुत हेक्टिक रहा था, बिकॉज जैसे ही मैंने एडमिशन लिया था, बट मेरे को याद है 25 जनवरी को एडमिशन था, और 25 फरवरी से स्टार्ट हो गया था एग्ज़ामिनेशन। सो मेरे पास एब्सोल्यूट एक मंथ था। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या करे, तो मैंने बस जो जो मिला यूट्यूब से जितना कंटेंट उठा सकता था उठाया। डिप्लोमा का एक्सपीरियंस काफ़ी काम दिया सेमेस्टर्स पास करने में। और पढ़ना तो सिखा ही देती है इंजीनियरिंग। तो मैं छोटा इंजीनियर था, उधर जूनियर इंजीनियर था। और फिर उसके बाद इधर आकर के थोड़ा सा भी सीख रहा हूँ कैसे सीनियर इंजीनियर बनते हैं। या तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड बताया अपना कि इन्होंने जो है पहले ट्वेल्थ नहीं करके पॉलिटेक्निक किया है, और उनका जो ब्रांच था वो मैकेनिकल ब्रांच था, और अभी जो है कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम फेस किए, लेकिन इन्होंने वापस अपने आप को उसी पोजीशन पे खड़ा कर लिया जो पोजीशन मैकेनिकल में थे। और इनका जो था कि इनको एक इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, तो इन्होंने चेंज किया ब्रांच। ओके। अब हम इनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपका जो प्लेसमेंट्स हुआ है वो कौन से कंपनी में हुआ है और कैसे हुआ है। मेरा प्लेसमेंट रिजिटली देखे तो दो कंपनीज़ हैं। एक है एम जंक्शन, जिसमें मेरा पहला प्लेसमेंट हुआ था, दैट वाज अ पूल प्लेसमेंट बाय टीएसटी। और सेकंड था एचसीएल, जो कैंपस आई थी हमारे पास। तो ये दो प्लेसमेंट्स मैंने आई थिंक काउंटेबल बता दिए हैं, ये लोग का गिनती कर सकते हो। दो प्लेसमेंट पीपीओज मिले हैं मुझे फ़िलहाल तक। तो आपने जो दो प्लेसमेंट्स लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से कंपनी में आपको ज़्यादा वो जाना प्रिफर कर रहे हैं, आप किस कंपनी को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। मैं प्रेफर करूँगा फ़िलहाल एम जंक्शन को। और आप रीज़न अगर जानना चाहते हैं तो बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके, क्योंकि एम जंक्शन जो है सॉरी, एम जंक्शन जो है ना, वो 50% वेंचर है टाटा का और सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। या तो टाटा और सेल का 50% वेंचर है उसका। सो इट इज़ मोर सिक्योर कंपनी आई थिंक। जो उसका जॉब प्रोफाइल है फ़िलहाल, तो अभी मैं जाऊंगा उधर तो एज अ टेक्नोलॉजी ट्रेनी जाऊंगा। 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद शायद टेस्ट होगा। वो क्वालिफाई करने के बाद मेरे को एज अ सीनियर लाइक अच्छा जॉब प्रोफाइल मतलब दे देंगे वो। वो और पैकेजेस भी का भी डिफरेंस है, बिकॉज एच में जो है वो शायद टेस्टर है, और टेस्टर के जॉब प्रोफाइल है शायद। और ये जॉब प्रोफाइल अच्छी है।
बिकॉज ये मंथ की ट्रेनिंग भी देगी और उसके बाद मैं शायद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला जाऊँ। और पैकेजेस का भी डिफरेंस है, जॉब लोकेशंस वो भी हैं, और ग्रोथ भी अच्छे होंगे एम जंक्शन। हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं। बिकॉज थोड़ा सा मैं पर्टिकुलरली बेस्ड हूँ, मतलब पैकेज सेकेंडरी होता है। कितना पैसा आपको मिल रहा है ये अभी फ़िलहाल मैटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ग्रोथ है कंपनी में आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वहाँ पे आपको लगता है कि वो अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं एक्चुअली, अपने एम्प्लॉयज़ को लाइक प्रॉपर ट्रीट करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ें, तो वो अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं ग्रोथ के लिए भी। और बाकी फर्दर बस थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने दो कंपनी को अच्छा से डिस्क्राइब किया, क्योंकि बहुत चीज़ होता है कि कंपनी का इथिक्स अगर ख़राब हो तो उस कंपनी में जाना हमारे लिए सही नहीं रहता है। लेकिन दोनों कंपनी का इथिक्स लगभग बहुत ही अच्छा था, लेकिन इन्होंने जो है एम जंक्शन को चूज़ किया है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको एम जंक्शन में एंट्री करने के टाइम। so the whole day was very hectic। सो पूरा दिन लगा था वो इंटरव्यू देने के लिए। एक्चुअली वो जो फर्स्ट स्टेज था, टोटल शायद 4 राउंड थे, 4 या 5 राउंड थे, आई couldn't रिकॉल, बट शायद हाँ 4 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि लोकली बिहार में हुआ था, बहुत सारे कॉलेजेस में वो ऑनलाइन हुआ था। हाँ, वो कृति टेक्नोलॉजीज कंडक्ट करवा रही थी बिहाफ ऑफ ऑल 5 कंपनीज। पूल प्लेसमेंट था और सारे कोलकाता बेस्ड, लाइक कोलकाता बेस्ड कंपनी थी। पांच पांच कंपनीज थी, इसमें से एक एम जंक्शन था, कृति टेक्नोलॉजीज थी, और 2-3 और थे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। और सो द फर्स्ट स्टेज वो था एप्टीट्यूड। यहाँ से जिन्होंने लोगों ने क्वालिफाई करा था उन्हें वहाँ जाना था जमशेदपुर, RSV कॉलेज था जमशेदपुर टाटा नगर में। तो वहाँ पे जा कर के आपके फर्दर राउंड्स होने थे। वहाँ पे जा कर के कोडिंग राउंड होना था। कोडिंग राउंड में 4 क्वेश्चंस थे, इजी, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड। तो उनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करना था, 2 सॉल्व करना था, और बेस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम लेवल और आपके कोडिंग स्टाइल पे आपको जो भी कंपनी का प्रेफरेंस देंगे। 5 कंपनीज अपना अपना प्रेजेंटेशन दी थी वहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी सॉर्ट करनी थी वहाँ पे कि आप किस कंपनी में जाना प्रेफर करेंगे, या फिर आप किस कंपनी के लायक हैं आपके हिसाब से। उसके आगे फर्दर जो भी था, मतलब मैंने कोडिंग राउंड दिया। कोडिंग राउंड में निकला, सो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, आई वॉज वेरी अपसेट। फिर उसके बाद वेट करा, लाइक हम लोगों मतलब हम लोग टोटल शायद 6 जन गए थे अपने कॉलेज से। तो वहाँ पे एक या 2 जन का इंटरव्यू कॉल आया था। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि नहीं, एक भी अगर जिनका भी होगा हम लोग वेट करेंगे इनका, क्योंकि यहाँ तक गए हैं सो एज अ सपोर्ट देने के लिए कि नहीं वेट करेंगे, वी आर नॉट गोना कैच द ट्रेन जब तक यहाँ से सब नहीं निकल पाता, एक भी लग गया है तो। फिर उसके बाद सेकंड आया, तो पहले सिर्फ एक गए थे इंटरव्यू के लिए, शंकर थे, CSE ब्रांच के ही। और फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट आया, तो उसमें अभिषेक सिविल के एक अभिषेक है, वो उनका कॉल आया था, और मेरा कॉल आया था सेकंड लिस्ट में। तो दोनों की प्रायोरिटी थी एम जंक्शन। और फिर उसके बाद एम जंक्शन का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू वाज 25 मिनट्स लॉन्ग। यस, इट वाज वेरी, मतलब या इट वाज टफ बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। या सो इट वाज ऑलवेज टफ फेसिंग योर फर्स्ट इंटरव्यू। तो वो 45 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत चीज़ें पूछी गई उसमें। और फिर उसके बाद वो था टेक्निकल राउंड इंटरव्यू था। कोडिंग के बाद ये 3 राउंड यहाँ तक हो गए, और फिर फाइनली HR राउंड हुआ था, जो कि ऑनलाइन हुआ था। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब बहुत ही अच्छा प्रोसेस था एम जंक्शन का, जो भी प्रोसेस था लेने को एंट्री करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस था, हार्ड भी था, क्योंकि इंटरव्यू जो है लगभग मोर देन 25 मिनट का इंटरव्यू था। 45 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं इंटरव्यू को, तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया होगा इनका। अब हम बात करेंगे, क्या एम जंक्शन में भी ऐसा कुछ बॉन्ड है कि आपको इतने दिन रहना ही है कंपलसरी?
नहीं, आई थिंक बॉन्ड नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ पर जिन्होंने क्योंकि जब वो पांचों कंपनीज अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो पांचों ने अपना वर्क इन्वायरमेंट बताया कि हमारे यहाँ ऐसा काम होता है, ऐसा होता है, पैकेजेस ये होते हैं, स्कोप ऑफ ग्रोथ क्या क्या है हमारे यहाँ, और बॉन्ड्स हैं या नहीं है, वो सब बता देते, बिकॉज दे वांट टू बी ट्रांसपेरेंट। और वो आगे चल के इतना सारा प्रोसेस हो करके कैंडिडेट सेलेक्ट कर लें, उनके बाद उनको प्रॉब्लम नहीं चाहिए होता, क्योंकि दे वांट टू सेव टाइम। यस। टाइम उनके लिए बहुत कॉस्टली है, बिकॉज वो भी अपना समय दे करके, पांचों कंपनी अपने अपने एचआर्स को भेज करके यहाँ पे स्टूडेंट लेने आई हैं, तो पहले ही अपना जो था वो बता दिया ट्रांसपेरेंटली। उनके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछना था प्रेजेंटेशन में, आप पूछ सकते हैं उनसे। और वो सब देखने के बाद मैंने प्रॉपर डायरी ले करके बैठा था कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रहा है। सो जब जब जैसे जैसे प्रेजेंटेशन चला रहा था, तो सब सारे कंपनीज के फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स जो भी थे, मैं नोट डाउन कर रहा था। बिकॉज उसके बाद गूगल फॉर्म भरना था, आपको प्रायोरिटीज़ दे देनी है कि आपने कैसे सीरियल वाइज आपको कौन सी कंपनी की चॉइस है। मैंने पहला एम जंक्शन ही डाला था, मेरी प्रायोरिटी एम जंक्शन ही थी उसमें। तो ऐसा ही था। और बॉन्ड के नाम पे बस शायद एक बॉन्ड है कि एज अ मैंने पढ़ा था कि 25K वो देंगे एज अ ज्वाइनिंग बोनस। हाँ, तो अगर एक साल पहले अगर आप लीव करते कंपनी को, आपको 25K वापस करना होगा, बस ये इट इज़ अ सिंपल बॉन्ड। या वो बोनस दे रहे हैं वो, और वो अगर वो एक साल पहले आप लेंगे तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट द बॉन्ड। तो बॉन्ड का तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस जो भी दे रहे हैं वो अगर एक साल पहले आप लीव कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। ओके। तो एक और चीज़ हमने रोशन जी से सीखने को मिला, जो हैबिट है वो लिखने का, जैसे भी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, और बहुत अच्छा हैबिट है, इन्होंने प्रोज एंड कॉन्स हमें बताया, ये चीज़ हमें सीखने को भी मिला, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसे लिखना और लिख के हमें वापस रिगेन करना, रिकॉल करना, वो बहुत अच्छा हैबिट हो जाता है। ओके। तो अब हम बात करेंगे कि आपने कैसे अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया। थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी फॉर दैट हैबिट। वो हैबिट के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, बिकॉज पेन एंड पेपर का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितना भी आप आईपैड या फिर लैपटॉप पे नोट्स बना लो, बट जो आपकी हैंड राइटिंग में जो आपने डायग्राम बनाया, जो भी बनाया, सो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, बिकॉज इफ़ यू गोना फ्लिप दैट पेज अगेन, यू गोना रिकॉल एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक व्हाट वाज यू वर थिंकिंग दैट टाइम। तो वो मैंने, मेरी भी आदत नहीं थी पहले, मैं अभी बनाया है। थोड़ा कोशिश करता हूँ, ठीक अगर सीख रहा हूँ, जनरली अभी भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, तो मेरा जो था प्रिपरेशन, बिकॉज मैंने चेंज करा था ब्रांच, सो मैंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चेंज करा था, बिकॉज मेरे लिए आसान होता अगर मैं मैकेनिकल चूज़ कर लेता। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने पहले ही पढ़ चुके थे, और काइंड ऑफ यहाँ पे आकर रिवीजन भी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि लैटरल एंट्री से मैकेनिकली ब्रांच चुने, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, लाइक दे आर डूइंग लाइक मैग्निफिसेंट इन देयर एकेडमिक्स। वो हमेशा टॉप आता है। लाइक लैटरल एंट्री वालों का मतलब होता है, बिकॉज वो एक्चुअली में पहले ही से 6 सेमेस्टर फेस करके आ चुके होते हैं। 6 सेमेस्टर उन्हें 3 साल का टेन्योर, 3 साल का होता है, तो वो तो हो गया। तो मेरे को प्रूव करना था कि आई एम फिट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो धीरे धीरे चीज़ों का मतलब, और इनमें बहुत बड़ा रोल फ्रेंड्स का भी था, बहुत बड़ा रोल। आई का कुडंट एक्सप्लेन, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत मदद करा है। मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, यू वांट टू लाइक, होता है ना। मैं बहुत सारे लोगों, मैं नाम गिनते गिनते थक जाऊंगा उस कॉलेजेस के, और फिर और अदर भी हैं, मेरे पास के भी दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त के भैया भी हैं, वो भी बहुत हेल्प कर रहे थे। तो यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू बी, मतलब इतना करेज तो होना चाहिए आपका कि आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जो समझ में नहीं है आप पूछो कि आप कैसे करते हो, क्यों करते हो, दे गोना गिव यू आंसर। और एल्स व्हाट, आपको नहीं आंसर मिलेगा तो क्या हो गया, आप वैसे भी ज़ीरो थे, है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछना अच्छी बात होती है, आपको कुछ ना कुछ तो जानने को तो मिलेगा ही, जेन्युइन सी बात। तो वैसे ही करा, दोस्त लोगों ने हेल्प करा, बाकी खुद से भी कोशिश करा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है इसमें। और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने का बात, मैं बोलूँगा कि अपने के बारे में मैं थोड़ा सा लकी मानता हूँ खुद को, क्योंकि मेरे से बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। अफसोस कि उनका नहीं हुआ,
मेरा हुआ जो हमको लगता है कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लक फैक्टर बोल सकता हूँ। बात यह है ना कि आपको इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर करना बोलते हैं, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज आपको नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन शूट करेंगे, है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको वहाँ पे जाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 5 सवाल पूछे गए, आपने 2 का आंसर करा, ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं ख़राब हुआ और आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आप आंसर करते हैं, और हर डोमेन में नॉलेज होना कंपलसरी नहीं होता है, और आपने पढ़ा है वो मानते हैं, लेकिन हर चीज़ आपको याद रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो वैसे ही पढ़ा था जो क्वेश्चन मेरे को शूट करे गए थे। और जनरली कम्युनिकेशन स्किल जो था, मैं बोलूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल के कारण अपने यहाँ पे महिंद्रा प्राइड क्लास हुआ था, जब फरवरी मंथ में पिछले साल यहाँ पे हुआ था। तो मैं कॉलेज आना उसी समय से स्टार्ट करा था, क्योंकि हॉस्टल मिला था टोटल सा। तो वो था मेरा फर्स्ट एक्सपोजर, इज़ वाई यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो बहुत मदद करा आगे चल कर के, और उसका इम्पैक्ट आपको इधर भी मिला, बिकॉज यू हैव टू बी नॉट कॉन्फिडेंट, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन द इंटरव्यूज़। बिकॉज इफ़ यू गोना हेजिटेट, उन्हें थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट आदमी नहीं चाहिए। हाँ, जेन्युइन सी बात है। तो वो था, मैं बोलूँगा मैक्सिमम, मतलब मैं लक फैक्टर ही बोलूँगा। बट हाँ, मुझे पता है कि आपको एक रिजिड आंसर चाहिए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, बिकॉज लक फैक्टर बोल देंगे तो हाँ, मैं बता सकता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करा। तो आपको है ना, मतलब जो इंटरव्यूअर को चाहिए, टेक्निकल स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, जैसे DBMS हो गया, DBMS हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा कम पूछते हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो होता है, आप अपना रिज्यूमे जो है ना वो अच्छे से बनाओ। अच्छे इन द सेंस लाइक फॉर्मेटिंग तो अपनी जगह है, फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग अपनी जगह है, वो अलग बात है। बट आप उसमें वो कंटेंट डालो ना जो रिलेवेंट हो, जो एक्चुअली में जिसके बारे में आप कुछ कह सकते हो। कभी कभी हम लोग फ्लेक्स कर देते हैं ज़्यादा, मतलब लिख देते हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ब्रीफ लिखना होता है। और आई गेट, मैंने अप्रिशिएट भी करा था उन्होंने मेरे रिज्यूमे पे। 2 लोगों का रिज्यूमे था, तो एक साइड उनका था, वो जो दूसरे कैंडिडेट थे, तो उन्होंने बोला कि ये लाइक ब्लैक एंड वाइट पेपर था, ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं थी, और पैराग्राफ्स लिखे हुए थे उस पर, छोटे छोटे फॉन्ट्स में पैराग्राफ्स लिखे हुए थे अबाउट माई सेल्फ में। लाइक उतना बड़ा पैराग्राफ लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। रिज्यूमे बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने ब्रीफ सा रिज्यूमे बनाया था अपना छोटा सा, जितना चीज़ें आती हैं मुझे मैंने उतना ही डाला, और जिनके बारे में बता सकता हूँ मैंने उतना ही डाला। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन में फंसा था, और बट फिर भी जितना मुझे आता था मैंने बता दिया फ़िलहाल। तो टेक्निकल के मामले में आपको अगर कंप्यूटर साइंस के हिसाब से अगर आपको चाहिए, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, दूसरी चीज़ है जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट मेंशन नहीं करा है, और अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताते तो दे गोना टर्न इनटू, मतलब एकेडमिक्स पे आएंगे वो जो बेसिक हमारे एकेडमिक्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, फिर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग हो गया, DSA हो गया। सो इन सब चीज़ों पे आएंगे, तो उनसे वहाँ पे ना आए इससे बढ़िया है आप प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका डोमेन है। अगर आपने प्रोजेक्ट के बारे में आपने बनाया प्रोजेक्ट, तो आपको तो पता ही होगा। हाँ, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन फर्दर नहीं आएंगे, आएंगे, बट आपके पास अपर हैंड होगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया है जो आपने बनाया है। सो आपको ऐसा प्रिपेयर करना होता है फ़िलहाल। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल, आप इंग्लिश में तो बात करना ही पड़ेगा आपको फ्लुएंट होकर के। अगर गड़बड़ा भी रहे हैं आप, तो यू हैव टू पुट लाइक you have to keep smiling. Yeah, confident isn't another key. You have to sit straight. Like you don't have to like जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ वैसे नहीं बैठना। सीधे बैठते हैं, और स्माइल, लाइक स्माइली फेस होना चाहिए। मतलब कि आप स्माइल करते रहेंगे तो वो सामने वाला इंटरव्यूअर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, आपसे फ्रेंडली हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत चीज़ जानने को मिला हमें रोशन जी से, कि कैसे मतलब जेस्चर पोस्चर क्या होना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस अगर आप हैं, अगर गलत भी आप बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ सीखने को मिला। और एक चीज़ और कि आप
आपको सीखने में कभी भी शर्म नहीं होना चाहिए। आप जैसा कि आप बोले कि हम अपने सीनियर से या फिर अपने दोस्त के भैया से बहुत चीज़ सीखने को मिला, तो फ्रेंड से सीखने को मिला, तो उसमें कोई आपको शर्म नहीं आना चाहिए कि क्या सोचेगा सामने वाला कि हमें नहीं आता है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप ज़ीरो हैं और आप पूछते हैं किसी से, तो शायद पूछ के अगर आंसर मिल जाता है तो आप अपर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर नहीं बताते तो आप ज़ीरो के ज़ीरो ही हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी आपको सीखने में शर्म नहीं आना चाहिए। अब सीखते रहे जितना सीख सके। तो बहुत अच्छा बात बोला है हमें हमें रोशन जी ने। अब हम बताएंगे कि क्या आपने गेट और प्लेसमेंट को साथ में लेके चले थे या फिर गेट को साइड कर दिया था? इट इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। गेट था, गेट का मैंने सोचा था, मैंने पिछले साल भी फॉर्म भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपेयर नहीं हो पाया एग्ज़ाम में किसी कारण से। इस साल भी भरा था, अपेयर हुआ, प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, नहीं थी, बिकॉज गेट का क्या सीन है ना, ऐसा मेरा पर्सनल थॉट है। बिकॉज था, मैं कह सकता हूँ लाइक मैं अभी भी डिलेमा में हूँ, फ़िलहाल मैं अभी भी करेंटली डिलेमा में हूँ। बट यू हैव टू गेट सॉर्टेड कि आपको क्या चाहिए। आप अगर फ़िलहाल अगर अभी इंडस्ट्री में जाते हो, आप सीधे प्लेसमेंट ले लेते हो, अभी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपका अपर हैंड होगा, क्योंकि आप गेट करने के बाद क्या करोगे, आपको जॉब ही करना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जॉब ही में मिलना है। सो अगर मैं अभी से ही जॉब में जाऊँ, ठीक है, और एक लाइक पैरेलल लेकर के चलते हैं कि एक दूसरा जन है जो कि 2 साल गेट करता है, मैं 2 साल जॉब करता हूँ, 2 साल के बाद मैं बहुत ग्रोथ कर जाऊँगा अगर मैं पूरा का पूरा जॉब पे मेहनत करूँ तो। सो आपको अगर रिसोर्स बेसिस पे जाना है, आपको पैसे कमाने हैं और चीज़ें मतलब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप जाओ जॉब में। आपकी फाइनेंशियल आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है, सो आप जाओ जॉब में, नो इश्यूज़। हाँ, बट आपका इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और फर्दर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको टीचिंग में जाना है, तो आप गेट एब्सोल्युटली। हाँ, फाइनेंस अच्छी हो और आपके पास लगता है कि मैं इतने दिनों में कर लूँगा, आप सिलेबस के हिसाब से, अब जो भी गेट का सिलेबस है उस हिसाब से, बिकॉज़ आपको थोड़ा सा होता है ना, मैं नहीं बोलूँगा प्रिपेयर करना, बट जो हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें बहुत पेपर ऐसे हैं जो कि गेट में आते हैं। हाँ, तो अगर आपने सेमेस्टर्स में अच्छे किए हैं, आपके CGPA अच्छे, आपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, जो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ा है, तो गेट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। नहीं भी करे हो तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा शुरू करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट हाँ आप कर सकते हो। मैंने गेट का भी सोचा था एक दफ़ा, बट नाउ आई एम थिंकिंग लिटिल बिट अबाउट गेट, बिकॉज फिलहाल पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अभी KGP गया था, IIT KGP, IIT खड़गपुर। सो वहाँ का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहाँ के लोग हैं, माहौल हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल गेट के बारे में, और बाकी बस मैं परसेंटेज बता दूँ, हम 60% टू द जॉब्स एंड 40% फॉर गेट। मैं अभी गेट के लिए सोच रहा हूँ। तो अच्छा है कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं तो आप प्लेसमेंट पे फोकस कीजिए, अगर गेट के लिए फोकस करते हैं तो गेट के लिए कीजिए। अगर साथ में लेके चलते हैं, अगर आप में वो काबिलियत है कि आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो आप गेट पे फोकस कर सकते हैं। एक चीज़ और अच्छा कंपेयर किए हैं ये रोशन जी, कि अगर हम प्लेसमेंट करते हैं और 2 साल के बाद उसी व्यक्ति को जो गेट कर रहा है, अगर हम दोनों को साथ में देखते हैं, तो बट वैसे कि कुछ कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वाला जो है थोड़ा आगे निकलता है, फाइनेंशियली आगे निकलता है। ओके, भले नॉलेज भले गेट के पास है, लेकिन फाइनेंशियली जो है वो प्लेसमेंट वाला आगे निकलता है। तो अब हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट का बात तो हो गया, अब हमारे कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि हमारा कॉलेज कैसा है और यहाँ का जो माहौल है पढ़ने का और फिर टीचर का, वो आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे कॉलेज के लिए। थैंक यू। कॉलेज का माहौल, कॉलेज हमारा, मैं फ़िल्टरलेस बात करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फ़िलहाल हमारा कॉलेज जो है बहुत मेहनत करा है, क्योंकि जब हमारा पुराना जो बिल्डिंग था
उनसे हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ मूव करा है। यहाँ मूव करा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिले हैं एज़ कम्पेयर टू द जो प्रीवियस कैंपस था। और हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। हम हमेशा, बहुत सारी फैकल्टीज़ है जो कि नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लाइक बहुत चीज़ें ला रही हैं यहाँ पे, और हमें भी उनके साथ होता है ना, मतलब ये चीज़ें रेसिप्रोकेट करनी पड़ेगी आपको कि फैकल्टी मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स मेहनत करें, स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे तो फैकल्टी भी इंस्पायर्ड हो जाएंगे। ये दोनों साइड से चलेगा। अगर फैकल्टी कुछ कदम उठाती हैं आप पे, आपके एजुकेशन को लेकर के, तो आपको इंस्पायर्ड होना चाहिए, या कि मतलब उन्होंने वो मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा 100%। मतलब आपको भी लगता है ना, एक आप अपने रूम में ही देख लेते हो कि आपका रूममेट अगर मेहनत कर रहा है तो आप भी इंस्पायर्ड होते हो उनसे, तो आप भी करते हो चीज़ें मैच करने के लिए। इट्स काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन। आप और हमेशा कॉलेज का माहौल इतना सही है। मैं पर्सनली मेरा बैच जो है, आप लोग मिले हैं, ठीक है। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑल। मैं जनरली थैंकफुल हूँ बाय हार्ट, ठीक है, बिकॉज इतने अच्छे लोग मिले हैं यहाँ पे, इतना अच्छा माहौल है, हर कोई सपोर्टिव है, हर कोई। आपको ऐसा नहीं है कि हर लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। मैं सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ स्किल्स भी बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलती है। माहौल अच्छा है, वी कैन, हम जितना भी कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा हमको दिखता है, ऐसा मुझे दिखता है। तो वी आर रीचिंग देयर, बट इसमें बोला ना, जैसे दोनों का काम है, टीचर का भी, स्टूडेंट का भी। अगर दोनों मिलकर के सिंक्रोनाइज वे में काम करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यू कुडंट इमेजिन, लाइक हमारे पास, आपने देख सकते हैं इतने सारा, मतलब हम लोगों ने कैंपस सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे इतना सारा, बिकॉज हमें पता चल गया कि लोगों में पोटेंशियल है, यहाँ पे मेहनत करते हैं लोग। जनरल सी बात है। सो कॉलेज में जो मेरा मानना है, किसी का कि यू कांट मेक देम, आप किसी चीज़ को कुछ होता है ना, कॉलेज इसलिए होता है कि इट प्लेटफॉर्म होता है, और इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको सिखाते हैं हाउ टू थिंक, आप कैसे सोचते हो। लाइक ये नहीं बताता कि आपको कोई बता दिया आपको, ये बता दिया ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे क्यों होता है, और ये ऐसा बनाने में ऐसा कैसा सोचा होगा आदमी, है ना। हाउ टू थिंकिंग प्रोसेस सिखाती है कि आप कैसे चीज़ों को सीखते हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता तो क्या होता। बहुत सारे होता है ना, मतलब आपको एक्सप्लोर करने के लिए दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है कि हाँ इंजॉय करो यार, सीखो। हमारे कॉलेज के बारे में इतना तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने बताया अपने कॉलेज के बारे में। और एक मैं बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज है ना, एक आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बच्चा को खुद से ही मेहनत करना पड़ता है। टीचर तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन बच्चा अगर खुद से ही मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो वो जो स्टूडेंट होता है, कोई भी कॉलेज है, या उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसको खुद से ही मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अब हम बस एक चीज़ पर्सनल क्वेश्चन करेंगे कि आपका हॉबी क्या है, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट हो जाते हैं तो उनका हॉबी क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो बस मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका हॉबी क्या है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है। सो सॉरी। तो हॉबीज़ मेरी चेंज होती रहती है, या और हॉबीज़ में मैं गिनूंगा नहीं इनको कि म्यूज़िक सुनना, सीरीज़ देखना और मूवी देखना, बिकॉज ये हर कोई करते हैं, इन्हें इनको हॉबी में नहीं लेना चाहिए। मेरी हॉबी, अगर मैं एज अ अम्ब्रेला टर्म कहूँ, कि मुझे नई चीज़ें सीखना और करना पसंद है। फ़िलहाल एज अ नई चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल चेस सीख रहा हूँ। हाँ, चेस सीख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लाइक थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है पहले से, तो चेस सीख रहा हूँ। और फिर उसके बाद साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। रिज्यूमे में सी और जावा के साथ साथ साइन लैंग्वेज भी डाल दूंगा। ना, तो बिकॉज साइन लैंग्वेज इसलिए सीख रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि
वो डेफ हैं, सो उनसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है मुझे, तो मैं साइन लैंग्वेज अभी फ़िलहाल सीख रहा हूँ। बुक्स पढ़ता हूँ, पोइट्री। यप। और क्या, और इंटरव्यूज़ देखना। ये हो जाएगा ना तो इसको भी देखूंगा मैं। थैंक यू। रोशन जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला कि हॉबी जो होता है वो तो मूवी देखना सब देखते हैं। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि साइन लैंग्वेज जो होता है, साइन लैंग्वेज, और फिर रीडिंग बुक्स, ये सब बहुत लोग नहीं करते हैं। सब बोलते हैं कि मूवी देखना, साइकिलिंग करना, ये सब मतलब ये सब नॉर्मल हॉबी हो जाता है। इनका जो अलग ही हॉबी है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैं बस रेटिंग जानना चाहूँगा कि जो हमारा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रेटिंग क्या देंगे आउट ऑफ 5? बस इतना बता दें। आउट ऑफ 5 इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जितना हमें मिला है फ़िलहाल, हम सबका यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे, मे बी नहीं कर पा रहे हैं। हम इसका अगर यूज़ करना प्रॉपरली स्टार्ट करें, बिकॉज स्टूडेंट के हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ है। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम कहेंगे तो फील्ड थोड़ा सा लैक कर जाता है हमारे पास। तो ओवरऑल जितना हम लोग एज अकेडमिक हमें जितना चाहिए उतना है, सो मैं 4 दे दूंगा आउट ऑफ 5। बहुत अच्छा रेटिंग मिला है, क्योंकि एक फील्ड के वजह से, एक छोटा मतलब ग्राउंड नहीं है, इसलिए हमें 4 आउट ऑफ 5 मिला है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत चीज़ जानने को मिला। थैंक यू रोशन जी। और थोड़ा हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए आप। आपका चैनल जो है लाइक पर्सनली मैं सब्सक्राइब करके रखा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। लाइक आई जस्ट पर्सनली वांट टू अप्रिशिएट यू गुड्डू, कि आप जो है ना मतलब बहुत आपके पास करेज होता है, ठीक है, आप ये चैनल चला रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा कोई ये नहीं हो रहा है कि मतलब मैं उस लेवल तक पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा। यू आर डूइंग योर, मतलब मुझे लगता है कि ये आपकी हॉबी है। मुझे लगता है, सो यू आर गुड एट इट, और आपको फेलियर से डर नहीं लगता है ना। मुझे लग रहा है जितना मैंने जज करा है, जज तो नहीं बोलना चाहिए बट हाँ, सो ये चीज़ आपका पसंद आता है कि हाँ, लाइक जो भी हो मेरे को करना है तो करना है, बाकी रिजल्ट तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, प्रोसेस तो हमको करना है, बाकी वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। सो जो चैनल है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, और आप कोशिश करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, आप कोशिश करते हैं कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अच्छा कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दीजिएगा चैनल के। जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे गुड्डू भैया को बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू रोशन जी।